हेलो दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। ये मेरी कहानी मेरे पति के बड़े भाई यानी मेरे जेठ जी की है। कैसे उन्होंने मेरे साथ वो किया जो मैं सिर्फ अपने पति के साथ ही करती थी। मेरा नाम सविता है। मेरे पति अपने बड़े भाई से अलग रहते थे। मेरे जेठ जी का घर हमारे घर के पास ही था। वो जब भी हमारे घर आते तो हमेशा अपनी बहू की जवानी पर अपनी नज़र बनाए रखते और मुझे ताड़ते रहते। मेरी शादी वाले दिन ही मैंने उनकी नज़रों को समझ लिया था। जिस तरह से उनकी नज़रें मेरे बदन के हर एक हिस्से का बारीकी से माप ले रही थी, मैं समझ गई थी कि मेरे जेठ रंगीले मिजाज के हैं। वैसे मैं अपने जेठ जी के बारे में बताऊं तो उनकी उम्र 37 साल, हाइट 6.5 इंच। वो बहुत फिट हैं, रोज़ाना जिम जाते हैं, देखने में बहुत ही हैंडसम गुड लुकिंग है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मेरी शादी उनसे क्यों नहीं हुई, क्योंकि मेरे पति तो बहुत ही जल्दी थक कर सो जाते थे। मेरे जज्बातों को पूरा करने की उनमें ताकत ही नहीं थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती और मेरे इंजन को ऑन ही छोड़ देते थे। तब मैं खुद ही अपने इंजन को अपने हाथों से ही शांत करती और बंद करती। इसी वजह से मेरा भी अपने जेठ जी की ओर लगाव थोड़ा बढ़ने लगा था। हमारी कभी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, पर जब भी हम दोनों की नज़रें मिलती तो उनके कुछ न कुछ इशारे होते रहते थे। अब मैं भी अपनी जवानी के जलवे उनके सामने दिखाकर उनके मज़े लेती थी। जैसे कभी वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते तो मैं भी मुस्कुरा देती। चूंकि हमारा रिश्ता कुछ ऐसा था कि हम ज़्यादा फ्री होकर बात नहीं कर सकते थे, इसलिए बात इशारों तक ही सीमित रही। लेकिन तब भी मुझे उनकी पावर के बारे में जानना ज़रूरी था। कहीं ऐसा न हो कि जेठ जी का हाल भी मेरे पति जैसा ही नकारा हो। इसके लिए मैंने जेठानी से बातों में खुलना शुरू किया। एक दिन जेठानी ने खुद ही बता दिया कि उनके पति उन्हें बहुत थका देते हैं। जेठानी ने बोला, जब तक मेरी दुकान का 3 से 4 बारी शटर न खोल लें तब तक उन्हें नींद नहीं आती है। ये सुनकर मेरा मन गदगद हो उठा। वो सारी बात जरा तफसील से हुई थी। मैं उसमें जानना नहीं चाहती कि कैसे बात हुई थी। मेरे लिए इतना जान लेना काफ़ी था कि जेठ जी एक मर्द हैं और बहुत मजबूत वाले हैं। अब मैं बिंदास उनके सामने खुलने की तैयारी करने लगी थी। मैंने छूट देनी शुरू की तो धीरे धीरे उनकी हरकतें बढ़ने लगी थीं। उन्हें अब जब भी मौका मिलता तो वो मुझे टच करने लगे थे। मैंने उनके इस छुआछाई का कोई विरोध नहीं किया तो जेठ जी की हिम्मत बढ़ गई और अब तो वो मेरा हाथ भी पकड़ने लगे थे। लेकिन ये सब वो समय और मौका देखकर ही करते थे। एक दिन मेरा हाथ पकड़कर दबाने के बाद उन्होंने कहीं अलग जाकर मुझे फ़ोन किया। मैंने हेलो कहा तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा जेठ बोल रहा हूँ सविता। उनकी आवाज़ सुनकर मेरे अंदर एकदम से सनसनी सी भर गई। मैंने कहा, हाँ जी बोलिए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुम्हें कैसा लगा? मैं चुप रही। वो बोले, शर्माओ मत, बताओ ना कैसा लगा, अच्छा या खराब? मैंने धीरे से कह दिया, अच्छा। उसी समय जेठ जी ने मुझे फ़ोन पर एक चुम्मा लिया और बोले, ये चुम्मा कैसा लगा? मैंने कह दिया, अभी बाद में बात करती हूँ, कोई आ रहा है। जेठ जी ने हंसकर फ़ोन रखते हुए कहा, मेरा नंबर सेव कर लेना। शाम को वो घर पर आए और मेरे लिए एक गिफ्ट लाए। मुझे पैकेट देते हुए बोले, ये तुम्हारे लिए है, अकेले में देखना। उन्होंने गिफ्ट दिया और बाहर चले गए। मैंने गिफ्ट का पैकेट खोला तो उसमें वक्षबंधनी और अधोवस्त्र का सेट था। मैं मदमस्त हो गई। ये सेट लाल रंग का जाली वाला था। मैंने उसी समय बाथरूम में जाकर उस जाली वाले सेट को पहना तो उसमें मेरे गोल बड़े संतरे और वो साफ दिख रहे थे। मैं उस सेट को पहनकर खुद को आईने में देखने लगी। मैंने जेठ जी को याद करते हुए अपने संतरे मसलना शुरू कर दिए। मेरी वहां से पानी टपकने लगा। उस दिन मैं सारा दिन जेठ को ही याद करती रही। शाम को उनका फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा, कैसा लगा था सेट? मैंने कहा, बहुत ही अच्छा। वो खुश हो गए। मुझसे काफ़ी देर तक बात करते रहे। अब वो अपनी मस्त बहू को अक्सर गिफ्ट देने लगे। हमारी फ़ोन पर भी कुछ ज़्यादा बात होने लगी थी। मैं भी उनसे बात करने लगी थी। अब तो कभी कभी हम दोनों की घंटों बात होती। हम दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। एक बार की बात है, गर्मियों की छुट्टी में जेठानी जी अपने मायके गई थी तो जेठ जी खाना खाने हमारे घर आ जाते थे। दूसरे दिन सुबह ही मेरे पति ने जेठ जी को सुबह नाश्ते के लिए कॉल किया और घर बुला लिया। जेठ जी घर आ गए। मेरे पति जेठ जी से बोले, मुझे आज दोपहर में ही किसी ज़रूरी काम से इंदौर जाना है। मुझे आने में 3 दिन लग जाएंगे। मेरी गैर हाजिरी में सविता को कोई सामान आदि की ज़रूरत हो तो आप देख लेना। फिर उन दोनों में कुछ देर बात हुई और पति ने मुझे चाय लाने का कहा। मैं चाय लेकर उधर गई। मैंने चाय रखते हुए जेठ जी को अपने संतरे दिखाए और इशारा करते हुए एक आंख मारकर अपनी जीभ को फिराने लगी। उन्होंने मेरे पति की नज़र बचाकर मुझे आंख मारते हुए जवाब दे दिया। जेठ जी अखबार पढ़ने लगे और मेरे पति नहाने चले गए। मैं चाय के कप लेने गई तो जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने आंखों से उनको झूठा गुस्सा दिखाया, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी ओर खींच लिया। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं उनके ऊपर गिर गई।
मेरे और उनके होंठ आपस में टकरा गए, लेकिन मैंने जल्दी ही अपने आप को संभाला और उनसे दूर हो गई। मैं जेठ जी पर प्यार भरा गुस्सा दिखाते हुए उन्हें आंखों ही आंखों में इशारा करने लगी कि अभी नहीं। इस पर वो हंसने लगे। मैं किचन में आ गई। मेरे दिल की धड़कनें जोर से धक-धक हो रही थीं। कुछ समय बाद जेठ जी घर से निकल गए और पति भी अपने जाने की तैयारी में लग गए। वो 1 बजे स्टेशन के लिए निकल गए। मैंने भी घर का सारा काम निपटाया और 4 बजे काम से फ्री होकर पहले पति को फ़ोन लगाया। वो ट्रेन में थे। फिर मैंने जेठ जी को फ़ोन लगाया और कहा, रात को खाने में क्या खाना है? इस पर वो बोले, कहीं बाहर का प्रोग्राम करते हैं। मैंने पूछा, किधर का? वो बोले, तुम 8 बजे तक तैयार रहना। मैंने पूछा, क्या कुछ स्पेशल है आज? वो बोले कि हाँ, मिलो तो सही, फिर सब बताता हूँ। फ़ोन रखकर मैंने एक नींद लेना उचित समझा, क्योंकि मैं जानती थी आज जेठ जी से मिलने का मौका है। रात को पता नहीं कब सोने को मिलेगा। मैं 1 घंटे के लिए सो गई। फिर उठकर मैं तैयार होने लगी और सोचने लगी कि क्या पहनूं। आखिर में मैंने तय किया कि साड़ी ब्लाउज ही ठीक रहेगा। फिर मैंने ब्लू कलर की साड़ी और ब्लैक ब्लाउज पहना। ये ब्लाउज बैकलेस था और आगे से फ्रंट डीप कट वाला था। इस ब्लाउज में से मेरे संतरों की दरार साफ दिख रही थी। मैंने साड़ी थोड़ा नीचे से बांधी थी ताकि मेरी पेट खुली दिखे। बालों का जूड़ा बनाया था ताकि मेरे हुस्न के सामने जेठ जी एकदम से फिदा हो जाए। मैं तैयार होकर अभी बैठी ही थी कि जेठ जी का फ़ोन आ गया। मैं बाहर आ गया हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। तो मैं बोली, बस रेडी हूँ, अभी लॉक करके आती हूँ। मैं बाहर निकली और उनकी कार के पास आ गई। उनके बगल की तरफ का दरवाज़ा खोला और अंदर आने लगी। जेठ जी मुझे देखते ही बोले, सविता, आज तक तुम्हें मैंने इस तरह नहीं देखा। तुम वाकई बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, एकदम हूर एंड कामिनी लग रही हो। देख लेना कहीं रास्ते में ही मेरा इरादा न बदल जाए। मैंने कहा, हाँ रहने दो, आज ही हूर लग रही हूँ। इससे पहले तो मैं हूर थी ही नहीं, इसीलिए आज तक आपने मेरे लिए एक शब्द तक नहीं बोला। उन्होंने हंसकर कार स्टार्ट की और हम लोग रेस्टोरेंट की ओर चल दिए। रास्ते भर वो मेरे हुस्न की तारीफ करते रहे। हम लोग सिटी से बाहर एक अच्छे रेस्टोरेंट में आ गए। वहाँ एक किनारे वाली टेबल पर बैठकर खाने का ऑर्डर किया और बातें करने लगे। रेस्टोरेंट में 2-4 लोग ही थे। जेठ जी को मस्ती सूझने लगी और उन्होंने मेरे पैरों के ऊपर अपने पैर रख दिए और मुझे छेड़ने लगे। मैंने उन्हें आंखों से गुस्सा दिखाया, पर वो आज कहाँ मानने वाले थे। आखिर मैं भी उनका साथ देने लगी। फिर कुछ देर बाद हमने खाना खाया और रात 10 बजे घर की ओर वापस निकल पड़े। रास्ते में जेठ जी ने कहा, सविता, मैं आज तुम्हें उसी रूप में देखना चाहता हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मतलब दुल्हन के रूप में। मैंने कहा, अभी रात को? वो बोले, हाँ। मैंने आंख दबाते हुए कहा, सिर्फ देखना ही है ना? वो बोले, नहीं, आज मैं मेरी दुल्हन के साथ मिलन भी करना है। मैंने आंख दबाकर उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया। इस पर जेठ जी खुशी से मेरे हाथों पर हाथ रख दिए और बोले कि चलो मेरे घर चलते हैं। मैंने कहा, क्यों? इस पर वो बोले, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। वो मेरे हाथ को उठाकर चूमने लगे। मैंने कहा, अभी नहीं, अब हम दोनों मिलन की सेज पर ही मिलेंगे। फिर हम दोनों पहले मेरे घर पहुंचे तो मैंने दरवाज़ा खोला और हम दोनों अंदर आ गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही मुड़ी, जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैंने कहा, अभी नहीं, कुछ देर और इंतज़ार कीजिए ना। मैं अपने आप को उनसे छुड़ाकर रूम में चली गई और दुल्हन वाले कपड़े पैक करने लगी। 10 मिनट बाद मैं बाहर आ गई और हम दोनों जेठ जी के घर की ओर निकल गए। उनके घर पहुंचकर उन्होंने कहा, तुम गेस्ट रूम में तैयार हो जाओ। मैंने कहा, ओके, मैं तैयार होकर आपको आवाज़ देती हूँ। मैं गेस्ट रूम में घुस गई और दरवाजे लगा लिए। आज मैं बहुत खुश थी। मुझे मेरी अतृप्त जवानी के लिए अपने जेठ जी का प्यार मिलने वाला था। मैं गेस्ट रूम से तैयार होकर उन्हें देखने लगी। जेठ जी कहीं दिखाई नहीं दिए, तो मैंने उन्हें कॉल की। वो बोले, छत पर हूँ, तुम मेरे रूम में चलो। मैं जैसे ही रूम का गेट खोला, देखते ही दंग रह गई। रूम को वैसे ही सजाया गया था जैसे शादी की पहली बारी सजाते हैं। तभी जेठ जी आ गए और बोले, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं खुशी से झूम उठी थी और बोली, बहुत अच्छा लगा सनम जी, और उन्हें गले लगा लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे गोद में उठाया और रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। दोस्तों, मुझे ऐसा प्यार और सुख पहले कभी नहीं मिला था जो मुझे जेठ जी ने दिया। मैं 3 दिन वहीं उनके घर पर ही रही थी जब तक मेरे पति वापस लौटकर नहीं आए थे। उसके बाद मैंने खुद ही बोल दिया अपने पति को, आप तो काम की वजह से चले जाते हो, मेरा घर पर मन नहीं लगता है। इस पर मेरे पति बोले, तुम भाभी भैया के घर चली जाया करो। फिर क्या था, आपको तो सब पता ही है साथियों। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को अपना ऐसे ही प्यार देते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।